शहबाज शरीफ साहेब तर्जमानों से होशियार। अली वारसी के मुताबिक समझ से बाहर है कि कुछ सहाफ़ी और तजियाकार हालिया ज़िमनी इंतख़ाबात में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीखी फतह को कम साबित करने पर क्यों तुले हैं। कोई कह रहा है इमरान खान को कम मार्जिन से फतह मिली, किसी का इस्तदलाल है कि इमरान खान को अपनी जमात के दीगर उम्मीदवारान पर एतमाद नहीं और जनरल इलेक्शन में सभी नशिस्तों पर खुद नहीं खड़े हो सकते। कुछ को ज़िमनी इलेक्शन में कम वोटर टर्न आउट का मलाल है और जिनको अपने ही इन तमाम दलाइल के बोधेपन का दराक है वो अपने दिल को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि इमरान खान बेवकूफ़ बन गया, 6 नशिस्तें फिर से खाली करेगा और 2 तो पहले ही कम हो चुकी। किसी को इसमें भी शहबाज शरीफ की कामयाबी नजर आ रही है। ये कि सभी कुछ पीडीएम के हक में जाता दिखाई दे रहा है। हकीकत लेकिन ड्राइंग रूम तजियात से बहुत मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि इमरान खान ने 7 में से 6 नशिस्तें जीत कर साबित कर दी है कि मुल्क के 3 सूबों में यकसा मकबूल हैं। इन्होंने साबित किया कि वो हल्के की सियासत में भी पाकिस्तान के किसी भी मकामी जगादरी को शिकस्त दे सकते हैं। वो चाहे दहाइयों से मकामी सियासत की साइंस में PhD करने वाला ANP का बिलोर खानदान हो, पख्तून कौम परस्ती के सबसे बड़े दाई और इसके बानी की हैसियत रखने वाले बादशाह खान का पोता और उनकी सियासी विरासत का जानशीन अहमल वली खान हो, हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इलेक्शन जीतने वाली जमात JUI का उम्मीदवार हो, नवाज शरीफ का रिश्तेदार अबी शेर अली हो, ननकाने का ताकतवर तरीन राय मनसब खानदान हो या फिर कभी मुहाजिर सियासत का गढ़ समझे जाने वाले कराची का कुरंगी का इलाका हो, इमरान खान ने मुखालफिन को हर जगह चारों खाने चित किया। जो लोग इमरान खान को अपने उम्मीदवारान पर एतमाद न होने के गम में घुले जा रहे हैं, इन्हें पंजाब असम्बली के उन 2 हलकों की तरफ देखना चाहिए जहां मुस्लिम लीग नून के 2018 में जीतने वाले उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन में PTI के टिकट पर खड़े होकर इलेक्शन जीत गए। इन्हें यह भी देखना चाहिए कि जिस हलके में नून लीग जीती वहां भी इन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहा था और पंगू साहब का इलेक्शन जीत जाना बहुत से लोगों को मुआवजा ही नजर आ रहा है, मगर ये मुआवजा नहीं है। दरअसल जिस तरह इन्होंने इलेक्शन जीता वही जीतने का एक वाहिद तरीका है। इस पर भी आते हैं, लेकिन जरा उन मुफ्त के वकीलों को ये याद करवा दीजिए कि जब 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग 20 में से 18 सीटें जीती, बिलाखिर नतीजे के वक्त 4 सीटें ही जीत पाई थी, तो आपने ऐलान किया था कि नून लीग की शिकस्त की वजह पार्टी टिकट नहीं बल्कि मजबूरी है कि PTI से लोटे होकर आने वाले अरकान से टिकट का वादा कर बैठी थी। अब मामला उल्टा है कि वो लोग जो नून लीग छोड़कर PTI में गए वो PTI के टिकट पर जीत गए। यानी इमरान खान का बयान अभी कामयाब है, इसकी हिकमत अमली भी। और दूसरी जानिब ये बड़ी सियासी जमातें हैं जिनकी दाइयों की कसरत और तजर्बा इस जमात के जुनून के आगे हैफ नजर आते हैं। यहाँ लेकिन जो 3 सीटें PDM को मिली हैं इन पर गौर कीजिए। कराची से अब्दुल हकीम बलोच, मुल्तान के अली मूसा गिलानी या फिर शरकपुर के हाजी इफ्तिखार अहमद भंगू, इन तीनों में आपको एक कदर मुश्तरक नजर आएगी। अब पिछले 2 हफ्तों में मुल्तान से सड़कों पर अवामी रद्द अमल जानते किसी एंकर का कोई शो उठाकर देख लीजिए, लोग आपको यही कहते नजर आएंगे कि मूसा हल्के में रहा है, वो हमसे गले मिलता है, वो हमारा दुख सुख सुनता है, हमसे हाथ मिलाता है, किसी को मदद की जरूरत हो तो अपनी बसात के मुताबिक वो भी कर देता है। नतीजा आपके सामने है। अली मूसा गिलानी ने इलेक्शन न सिर्फ जीता बल्कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक नई उम्मीद दे डाली। अब्दुल हकीम बलोच दहाइयों से अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इलेक्शन जीतते आए, कभी पीपल्स पार्टी की टिकट पर तो कभी नून लीग की टिकट पर, कभी आजाद हैसियत में। इफ्तिखार भंगू तो सबके लिए सरप्राइज साबित हुए। एक ऐसा शख्स जो 1988 में आखिरी मरतबा पार्लियामान का रुकन मुंतखब हुआ, जिसे इलेक्शन लड़े 20 साल गुजर चुके हूँ, इस दौर में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन जीत जाएगा कि जब नून लीग के जीते हुए अरकान अपने हलकों में जीतने से जाने से डरते हैं, मुआवजा नहीं तो क्या है। इफ्तिखार भंगू के करीबी लोगों से पूछें तो इनके पास एक ही जवाब है। वो कहते हैं कि हमने इलाके में कोई एक घर नहीं छोड़ा जिसका दरवाजा ना खटखटाया हो, हर घर का दरवाजा बजाया, वोट मांगा, किसी ने बुरा कहा किसी ने भला, लोगों ने अपने दुखड़े रोए, गुस्सा निकाला, सवाल किए, जवाब मांगे, हमने दिए, हमने उनकी बातें सुनी, उनसे माफियां मांगी, किसी की तकलीफ सुनी तो किसी को अपनी आप बीती सुनी कि गुस्सा ठंडा हुआ तो लोग वोट देने पर आमादा हो गए। ये फार्मूला अफसोस कि यहाँ बड़े बड़े गादरी भूले बैठे हैं। 2008 से 2018 तक नून लीग ने पंजाब में ऐसा गलबा देखा है कि इन्हें वोटर की सुनने की आदत नहीं रही थी। इनमें वोटर को गुस्सा बर्दाश्त करने का हौसला नहीं था। वो भूल बैठी थी कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है। अब इतने साल बाद करके खानी पड़ रही है तो इन्हें समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। ऐसी इतलात भी है कि वजीर आजम ने पार्टी अरकान को कहा कि हल्कों में जाएं तो आगे से वजीर आजम को खरी खरी सुना दी गई। बजा की महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, मगर आम आदमी का कोई पुरसाने हाल भी ना हो तो वो अपना गुस्सा या तो मुखालिफ में वोट देकर निकालेगा या फिर घर बैठकर। PDM के इन खुद साख्ता रहनुमाओं की तरफ से भी लेकिन अपने करम फरमाओं को कोई ढंग का मशवरा नहीं दिया जाता। अंग्रेजी जबान का लफ्ज है डिनायल, यानी मुसलसल एक मैं ना मानूं की कैफियत। भी खा अपनी जमात को बता रहे हैं कि वोटर टर्नआउट कम था, इमरान ने झूठ बोला, आपने तो अभी कोई जलसा ही नहीं किया, आपकी तरफ से तो बगैर मुहिम के इतना वोट मिल गया। वो जी ये तो इमरान खान था, कोई सादा उम्मीदवार होता तो आप तो चीर फाड़ के खा जाते। गुजारिश है कि अभी PDM के अपने हल्के तो खुले ही नहीं, वहाँ भी बहुत कम मार्जिन से जीती हुई नशिस्तें हैं। जरा तसव्वुर करें कि जिस पार्टी ने 2000 की लीड को 8000 की लीड में तब्दील कर दिया, वो जब आपकी सीटें उलटना शुरू करेगी तो आपके पल्ले बचेगा क्या। सोशल मीडिया को भूल
بھول جائیے، وہ آپ کے بس کا روگ نہیں، یہ نوجوانوں کا کام ہے۔ سطر بیتروم کا نہیں، جو کام آتا ہے وہ کیجیے، عوام میں جائیے اور ووٹ مانگیے۔ کچھ ملے گا تو ان غریبوں کے دروازے کھٹکھٹانے سے ہی ملے گا۔ اصلی سیاست کیجیے، اسی میں بچت کا امکان ہے، اور ہاں، ترجمانوں سے ہوشیار۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔